हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अर्जन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। कितने टाइप्स की डिसेबिलिटी हैं उसके बारे में आज देखेंगे। ये जो डिसेबिलिटी के जो टाइप्स हैं इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन सीटेट टेट के एग्जाम्स में आते हैं। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट्स रहेगा और टू द पॉइंट बहुत ही स्पेसिफिक रहेगा। तो चलिए जानते हैं ये लर्निंग डिसेबिलिटी है क्या। व्हाट इज लर्निंग डिसेबिलिटी? A learning disability is a neurological condition which affects the brain ability to send, receive, process the information. Learning disability क्या है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, ये ब्रेन से रिलेटेड समस्याएं हैं, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिससे क्या होता है कि हमारी ब्रेन की एबिलिटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। ब्रेन की एबिलिटी उतनी नहीं रहती है कि वो किसी भी नॉर्मल मैसेज को रिसीव, प्रोसेस कर सके और उसको सेंड कर सके। जो एक नॉर्मल आदमी, जो आपका एक नॉर्मल कंडीशंस में सब चीज़ें समझ के इंटरप्रिटेट करके आंसर दे सकते हैं, जो बच्चे जो लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रस्त होंगे वो इस सब चीज़ों में सेंडिंग, रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग में फेल हो जाते हैं, वो चीज़ें नहीं कर पाते। तो दिस इज नोन एज लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी इज अम्ब्रेला टर्म। इसको हम बोलते हैं अम्ब्रेला टर्म। अम्ब्रेला टर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर अपने आप में ही बहुत सारी की डिसेबिलिटीज इंक्लूडेड होती हैं। जैसे आपका है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, ये सब इसी के अंदर आती हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज के अंदर आती हैं। तो हम सब टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटी आज देख लेंगे, जितना हम कर सकते हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले डिसलेक्सिया। आज की शुरुआत हमारी फर्स्ट जो हम लर्निंग डिसेबिलिटी ले रहे हैं वो है डिसलेक्सिया। क्या है ये डिसलेक्सिया? अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स द रीडिंग रिलेटेड लैंग्वेज बेस्ड प्रोसेसिंग स्किल। मतलब कि डिसलेक्सिया जो है एक रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। डिसलेक्सिया से ग्रस्त बच्चे वो रीडिंग वो ठीक से नहीं कर पाते। जो शब्द होते हैं, जो उनके वर्ड्स जो दिखते हैं वो जंबल फॉर्म में दिखते हैं। ठीक है, तो वो उसको इंटरप्रिटेट नहीं कर पाते, लैंग्वेज को, वो वर्ड्स को नहीं समझ पाते। तो वो एक रीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, लैंग्वेज से प्रॉब्लम है डिसलेक्सिया। नेक्स्ट वी हैव डिसकैल्कुलिया। सी, नाम बता रहा है, कैलकुलेशन आ रहा है इसमें, डिसकैल्कुलिया। तो ये क्या है? डिसकैल्कुलिया a specific learning disability that affects person ability to understand the numbers and learn maths facts। ठीक है, तो ये पर्सन को ये अफेक्ट करता है कैलकुलेशंस में, बेसिक कैलकुलेशन जो एक आम बच्चा कर लेगा उस पर्टिकुलर एज में। तो जो बच्चे डिसकैल्कुलिया से ग्रस्त हैं, जिनको डिसकैल्कुलिया की बीमारी है, वो कैलकुलेशन करने में उनको प्रॉब्लम आता है, मैथ से रिलेटेड इंटरप्रिटेशन करने में उनको दिक्कत आता है। और नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया। ओके, डिस्ग्राफिया क्या है? ये डिस्ग्राफिया पहले इंग्लिश में डेफिनेशन, देन आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी। अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट द पर्सन्स हैंडराइटिंग एबिलिटी एंड फाइन मोटर स्किल। डिस्ग्राफिया सिंपल भाषा में राइटिंग से रिलेटेड है। आपका डिस्ग्राफिया जो आपकी हैंडराइटिंग एबिलिटी को अफेक्ट करता है। जैसे कि आप ये बच्चों से अगर जोड़ के देखें तो बच्चे जो नॉर्मल बच्चे जो आम में इंग्लिश की जो हिंदी की जो लाइंस होती हैं वो लाइन सीक्वेंसिंग में प्रॉपर लाइंस के अंडरस्टैंडिंग, गैप्स बिटवीन दी वर्ड्स वो समझ जाते हैं। बट जो डिस्ग्राफिया से रिलेटेड होते हैं वो लाइन की अरेंजमेंट्स, उनके शब्द ऊपर नीचे भागते हैं। ठीक है, उनके जो सेंटेंस है कहीं कभी ऊपर कभी नीचे हो जाता है, तो वो नहीं इंटरप्रिटेट नहीं कर पाते कि कौन सी सीधी लाइन रहेगी, कौन सी टेढ़ी रहेगी। शब्दों के जो लेटर्स भी रहेंगे वो कोई ऊपर छोटा, कोई मोटा, कोई पतला, इस तरह से रहता है। तो उनकी हैंडराइटिंग को अफेक्ट करता है, उनकी राइटिंग स्किल्स को अफेक्ट करता है डिस्ग्राफिया। ओके, नाउ वी हैव नॉन वर्बल डिसेबिलिटी। सी, नॉन वर्बल डिसेबिलिटी, नाम आप कोई भी चीज़ जब आप समझते हैं तो सी आप थोड़ा नाम से समझने की कोशिश कीजिए क्या बोला जा रहा है। नॉन वर्बल डिसेबिलिटी क्या है कि जब आप फेशियल एक्सप्रेशन, हमारा जेस्चर के थ्रू भी हम चीज़ों को समझाते हैं। बच्चों का आपका एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा कि आज मैम का एक्सप्रेशन क्या, मूड क्या है, मैम गुस्से में है, अच्छी मूड में है, वो पता चल रहा है। लेकिन जो नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं वो आपका फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर जो आप बताना चाहते हैं, नो, यस, थ्रू एक्सप्रेशन, वो नहीं समझ पाते हैं।
तो एक क्या है बोला गया है इसमें, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी हैज़ अ ट्रबल इंटरप्रेटिंग नॉन वर्बल क्यूज लाइक फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज एंड मे हैव पुअर कोऑर्डिनेशन। तो ये इन बच्चों को क्या है कि जो बच्चे नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी से हैं वो फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं समझ पाते जल्दी, और पुअर कोऑर्डिनेशन भी इनका हो सकता है। आपका नॉर्मल जेस्चर जो एक नॉर्मल बच्चा समझ जाएगा, वो जो बच्चे डिसेबिलिटी वाले होंगे, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी वाले, वो नहीं समझेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारा इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए कि इतने शॉर्ट टर्म में मैंने 5 मिनट्स 6 मिनट्स के अंदर ही आपको एक पूरा डिसेबिलिटी जो है एक डेफिनेशंस के साथ आपको एक्सप्लेन किया है। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।